नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको भगवान परशुराम के बारे में बताएंगे और ये बताएंगे कि क्यों उनके अंदर क्षत्रियों के गुण थे। भगवान परशुराम का जन्म त्रेता युग में एक ब्राह्मण ऋषि के यहाँ हुआ था, जो विष्णु के छठे अवतार हैं। पौराणिक वृत्तांतों के अनुसार उनका जन्म महर्षि भृगु के पुत्र महर्षि जमदग्नि द्वारा संपन्न पुत्रेष्ठ यज्ञ से प्रसन्न देवराज इंद्र के वरदान स्वरूप पत्नी रेणुका के गर्भ से वैशाख शुक्ल तृतीया को मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में ग्राम मानपुर के जाना पाव पर्वत में हुआ था। वे भगवान विष्णु के आवेशावतार थे। पितामह भृगु द्वारा संपन्न नामकरण संस्कार के अनंतर वो राम कहलाए। वे जमदग्नि के पुत्र होने के कारण जमदग्नि और शिवजी द्वारा प्रदत्त परशु धारण किए रहने के कारण वे परशुराम कहलाए। आरंभिक शिक्षा महर्षि विश्वामित्र एवं ऋचिक के आश्रम में प्राप्त होने के साथ ही महर्षि ऋचिक से सांग नामक दिव्य वैष्णव धनुष और महर्षि कश्यप से विधिवत अविनाशी वैष्णव मंत्र प्राप्त हुआ। वे शास्त्र विद्या के महान गुरु थे। उन्होंने भीष्म, द्रोण व कर्ण को शस्त्र विद्या प्रदान की थी। परशुराम जी का उल्लेख रामायण, महाभारत, भागवत पुराण और कल्की पुराण इत्यादि अनेक ग्रंथों में किया गया है। वे अहंकारी और दृष्ट है ही वंशी क्षत्रियों का पृथ्वी से 21 बार संहार करने के लिए प्रसिद्ध है। वे धरती पर वैदिक संस्कृत का प्रचार प्रसार करना चाहते थे। कहा जाता है कि भारत के अधिकांश ग्राम उन्हीं के द्वारा बसाए गए, जिसमें कोंकण, गोवा एवं केरल का समावेश है। अब हम आपको बताएंगे कि क्यों परशुराम जी के अंदर थे क्षत्रियों के गुण। प्राचीन काल में कन्नौज में गादी नाम के एक राजा राज्य करते थे। उनकी सत्यवती नाम की एक अत्यंत रूपवती कन्या थी। राजा गादी ने सत्यवती का विवाह रघुनंदन ऋषि के साथ कर दिया। सत्यवती के विवाह के पश्चात वहां भृगु ऋषि ने आकर अपनी पुत्रवधू को आशीर्वाद दिया और उससे वर मांगने के लिए कहा। इस पर सत्यवती ने ससुर को प्रसन्न देखकर उनसे अपनी माता के लिए एक पुत्र की याचना की। सत्यवती की याचना पर भृगु ऋषि ने उसे 2 चरु पात्र देते हुए कहा कि जब तुम और तुम्हारी माता ऋतु स्नान कर चुकी हो, तब तुम्हारी माँ पुत्र की इच्छा लेकर पीपल का आलिंगन करना और तुम उसी कामना को लेकर गूलर का आलिंगन करना। फिर मेरे द्वारा दिए गए इन चरुओं का सावधानी के साथ अलग अलग सेवन कर लेना। इधर जब सत्यवती की मां ने देखा कि भृगु ने अपनी पुत्रवती को उत्तम संतान होने का चरु दिया है, तो उसने अपने चरु को अपनी पुत्री के चरु के साथ बदल दिया। इस प्रकार सत्यवती ने अपनी माता वाले चरु का सेवन कर लिया। योग शक्ति से भृगु को इस बात का ज्ञान हो गया और वे अपनी पुत्रवधू के पास आकर बोले कि पुत्री, तुम्हारी माता ने तुम्हारे साथ छल करके तुम्हारे चरु का सेवन कर लिया है, इसलिए अब तुम्हारी संतान ब्राह्मण होते हुए भी क्षत्रिय जैसा आचरण करेगी और तुम्हारी माता की संतान क्षत्रिय होकर भी ब्राह्मण जैसा आचरण करेगी। इस पर सत्यवती ने भृगु से विनती की कि आप आशीर्वाद दे दें कि मेरा पुत्र ब्राह्मण का ही आचरण करे, भले ही मेरा पौत्र क्षत्रिय जैसा आचरण करे। भृगु ने प्रसन्न होकर उसकी विनती स्वीकार कर ली। समय आने पर सत्यवती के गर्भ से जमदग्नि का जन्म हुआ। जमदग्नि अत्यंत तेजस्वी थे। बड़े होने पर उनका विवाह प्रसेनजीत की कन्या रेणुका से हुआ। रेणुका से उनके 5 पुत्र हुए, जिनमें के नाम थे रुक्मवान, सुखेण, वसु, विश्वनाश और परशुराम। श्रीमद् भागवत में दृष्टांत है कि गंधर्वराज चित्रगता को अप्सराओं के साथ विहार करते देख हवन हेतु गंगा तट पर जल लेने गई रेणुका आसक्त हो गई। कुछ देर तक वहीं रुकी गई। हवन काल व्यतीत हो जाने पर क्रुद्ध मुनि जमदग्नि ने अपनी पत्नी के आर्य मर्यादा विरोधी आचरण एवं मानसिक व्यभिचार करने के दंड स्वरूप सभी पुत्रों को माता रेणुका का वध करने की आज्ञा दी। अन्य भाइयों द्वारा ऐसा दुस्साहस न कर पाने पर पिता के तपोबल से प्रभावित परशुराम ने उनकी आज्ञा अनुसार माता का शिरोच्छेद एवं उन्हें बचाने हेतु आगे आए अपने समस्त भाइयों का वध कर डाला। उनके इस कार्य से प्रसन्न जमदग्नि ने जब उनसे वर मांगने को आग्रह किया, तो परशुराम ने सभी को पुनर्जीवित होने एवं उनके द्वारा वध किए जाने संबंधी स्मृति नष्ट हो जाने का ही वर मांगा। धन्यवाद।